मैं रोहित चौधरी आज आप सभी को बताने वाला हूँ भारत की एक ऐसी नदी जिसके साथ जुड़ी है प्रेम कहानी। वो बहती है उल्टी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। घने जंगलों के बीच भारत के मध्य में एक ऐसी नदी बहती है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी सदियों से सभ्यताओं का पोषण करते आ रही है और इसने अनगिनत किंवदंतियों को जन्म भी दिया है। आइए जानते हैं उल्टी दिशा में बहने वाली भारत की इकलौती नदी नर्मदा के बारे में। गंगा यमुना की तरह ही नर्मदा नदी भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ स्नान ध्यान के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक और ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी भी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाते हुए बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर के साथ मिल जाती है। जी हाँ, भारत की तमाम छोटी बड़ी नदियों में सिर्फ नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। इसे आकाश की बेटी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस नदी के साथ प्रेम, विश्वासघात और अकेलेपन की कहानी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कुंवारी है नर्मदा और क्या है उल्टा बहने का वैज्ञानिक कारण। लोक कथाओं की माने तो नर्मदा एक सुंदर राजकुमार के रूप में विख्यात सोनभद्र से प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को दोनों का सुंदर मिलन मंजूर नहीं था। नर्मदा को विवाह से पहले इस बात की जानकारी हासिल हुई कि सोनभद्र उनकी दासी जूहिला को पसंद करते हैं। ऐसे में प्रेम के बाद मिले अकेलेपन के बाद नर्मदा ने कुंवारी रहने और सोनभद्र के विपरीत पश्चिम की ओर बहने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि आज भी उल्टी दिशा में बह रही है। वैज्ञानिक की माने तो रिफ्ट वैली को नर्मदा नदी के उल्टे बहने की वजह माना जाता है। सीधे शब्दों में समझे तो नदी के प्रवाह के लिए उसका ढलान है वह उल्टी दिशा में है। ऐसे में जाहिर तौर पर ढलान के कारण इस नदी का प्रवाह उल्टा है। बता दें, यह गुजरात और मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाने के साथ साथ नर्मदा को कुछ स्थानों पर रीवा नदी भी कहते हैं। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है जो 1077 किलोमीटर का कुल मार्ग तय करती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा के तट पर स्थित है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की जगहों से गुजरते हुए यह सिर्फ इन राज्यों के भूगोल ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और संस्कृति में ही अहम भूमिका निभाती है। जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।